and welcome to Ayodhrama Academy. Myself, Dr. Shweta Prajapati, थर्ड ईयर पीजी स्कॉलर ITRA जामनगर। जैसे कि आप लोगों का पीजी का काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, तो काफी लोगों को ये डाउट रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट हमें पीजी में सिलेक्ट करना चाहिए और सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद उसके फ्यूचर में स्कोप क्या है, कौन से इंस्टीट्यूट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो ये सारे डाउट्स जो है उसको क्लियर करने के लिए हमारा ये छोटा सा इनिशिएटिव है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चाणक्य तंत्र में पीजी करने के बाद आपका फ्यूचर में स्कोप क्या रहता है और आपको कौन से सब इंस्टीट्यूट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्कोप के बारे में। तो कोई भी पीजी सब्जेक्ट सब्जेक्ट में अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो उसमें तीन करियर के ऑप्शन रहते हैं। पहला है एकेडमिक करियर, दूसरा है क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड थर्ड है गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो सबसे पहले एकेडमिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि आप टीचिंग फील्ड में अगर जाना चाहते हैं तो आपके लिए फ्यूचर में क्या स्कोप अवेलेबल रहेंगे। तो जैसे कि सब जानते हैं चाणक्य एक क्लिनिकल सब्जेक्ट है। तो क्लिनिकल सब्जेक्ट का एक बेनिफिट ये रहता है कि अगर आप टीचिंग फील्ड भी ज्वाइन करते हैं तो वहां पर हॉस्पिटल हमेशा रहता है, तो आपको ओपीडी और आईपीडी का एक्सपोजर है जो है वो मिलेगा हमेशा के लिए। ठीक है। दूसरी चीज है कि सेचुरेशन, जो दूसरे कुछ क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है उनके हिसाब से चाणक्य में कम सेचुरेशन है। तो आपको जॉब वैकेंसीज अवेलेबल रहेगी, तो आप इजीली जॉब कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में या तो कोई गवर्नमेंट कॉलेज में। थर्ड चीज है मॉडर्न एस्पेक्ट। तो ये जो चाणक्य सब्जेक्ट जो है वो काफी मॉडर्न एस्पेक्ट को कवर करता है। अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो उसमें काफी मॉडर्न पॉइंट्स कवर किए गए हैं। तो मॉडर्न सीखने से आपका एक बेनिफिट रहता है कि अगर आप लोग कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करना चाहते हैं तो वो स्किल आपको वहां पर काम आ सकती है। और दूसरी चीज ये है कि आप टीचिंग फील्ड में अगर जा रहे हैं तो मॉडर्न जो है वो आपको कुछ टीचिंग में हेल्पफुल रहेगा, वो थोड़ा इजी करेगा आपका टीचिंग का जो करियर है उसको। और लास्ट चीज है स्पेशलिटी। तो जैसे आप जानते हैं कि चाणक्य में तीन सब्जेक्ट का बाइफर्केशन रहता है। पहला है ऑप्थेल्मोलॉजी, दूसरा है ईएनटी एंड थर्ड है ओरोडेंटल। तो पीजी में तीनों सब्जेक्ट को एक साथ कवर करना रहता है, सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं ड्यूरिंग पीजी। पर अगर आपको वो तीनों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है या आप उस सब्जेक्ट में स्पेशलिटी करके कुछ अपना प्रैक्टिकल सेटअप करना चाहते हैं, प्रैक्टिस का सेटअप करना चाहते हैं, तो वो आप पीएचडी कर सकते हैं वो सब्जेक्ट में। तो तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट को चूज करके आप आगे बढ़ सकते हैं, स्पेशलिटी कर सकते हैं और उसके बाद अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो आप अपना एकेडमिक करियर भी कर सकते हैं उसमें से। दूसरी चीज है सर्जिकल ब्रांच। चाणक्य जो है वो सर्जिकल ब्रांच है, तो जिन लोगों को सर्जरी में इंटरेस्ट है वो लोग चाणक्य सिलेक्ट कर सकते हैं। और ड्यूरिंग पीजी आप अपनी जो स्किल डेवलप करेंगे वो आपको प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब करते हैं या तो प्राइवेट हॉस्पिटल, एलोपैथी हॉस्पिटल में भी आपको उस स्किल के हिसाब से जॉब मिलने के चांसेस काफी अच्छे रहते हैं। थर्ड चीज है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस। वैसे भी आयुर्वेद का अभी प्रैक्टिस में काफी अच्छा एरा चल रहा है और चाणक्य में भी काफी ऐसे डिजीजेस है जिसमें आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से वो डिजीज को क्योर कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस काफी अच्छा ऑप्शन है, अगर आप खुद का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो चाणक्य आपके लिए काफी अच्छा सब्जेक्ट रहेगा। फिर एक चीज है रिसर्च अपॉर्चुनिटी। तो चाणक्य काफी बड़ा सब्जेक्ट है और काफी चीजें हैं जिसमें अभी वो डिस्कवर करनी बाकी है, अनडिस्कवर्ड एरिया है कुछ कुछ। तो उनको पकड़ के आप रिसर्च कर सकते हैं और ड्यूरिंग पीजी आपकी रिसर्च की जो स्किल है वो काफी अच्छी डेवलप होती है। और लास्ट में है गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब, जैसे कि CCRAS है, RAV है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की जॉब्स है, उसमें आपको अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी मिल जाती है। इसके आगे हम देखेंगे कि बेस्ट इंस्टीट्यूट चाणक्य सब्जेक्ट के लिए कौन सा है। वैसे तो नेशनल इंस्टीट्यूट जो हमारे चारों है वो सारे ही क्लिनिकल सब्जेक्ट के लिए काफी अच्छे हैं, क्योंकि चाणक्य जो है उसके तीन जो बाइफर्केशन है वो तीनों के लिए अलग अलग ओपीडीज जो है उसका सेटअप नेशनल इंस्टीट्यूट में काफी अच्छा है।
और उसके अलावा वहाँ पर जो इक्विपमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, वो सारे काफी डेवलप्ड है, और ओपीडीज भी काफी डेवलप्ड है। सबसे पहले हमने रखा है अय्या दिल्ली को। वो सबसे पहले रखने का रीजन ये है कि वहाँ पर अभी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, वो सारी चीजें आपको काफी अच्छे से मिल जाएगी वहाँ पर। क्योंकि शालाक्य एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर पेशेंट का परीक्षण या एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी है आपका आगे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड करने के लिए। तो अय्या में अभी वो सारा सेटअप काफी अच्छा है। और आपको मॉडर्न सीखने में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप अय्या को चूज करते हैं, कर सकते हैं। दूसरी चीज है आईटीआरए जामनगर। आईटीआरए जामनगर में आयुर्वेद का बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है। वहाँ पर नंबर ऑफ पेशेंट काफी अच्छे हैं, वेराइटी ऑफ डिजीजेज आपको काफी अच्छे मिल जाते हैं। क्रियाकल्प का जो सेटअप है वो भी काफी अच्छा है। तो अगर आपको आयुर्वेद में काफी अच्छा इंटरेस्ट है और आयुर्वेद आप सीखना चाहते हैं तो आपको आईटीआरए जामनगर चूज करना चाहिए। उसके बाद हमने रखा है एनआईए जयपुर। तो एनआईए में भी आयुर्वेद का काफी अच्छा है। और आप वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट वगैरह का सेटअप भी काफी अच्छा है, तो आप एनआईए भी आयुर्वेद के लिए चूज कर सकते हैं। बीएचयू वाराणसी जो है वहाँ पर मॉडर्न का काफी अच्छा सेटअप है, तो कोई ऐसा है कि जिसको मॉडर्न में काफी अच्छा इंटरेस्ट है और मॉडर्न में आगे बढ़ना चाहते हैं अपने करियर में, तो आप बीएचयू चूज कर सकते हैं। इसके अलावा केरला में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, त्रिवेंद्रम वगैरह, तो आप अगर केरलियन चिकित्सा पद्धति सीखना चाहते हैं और पीजी के बाद आप अपना प्रैक्टिस का सेटअप करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप केरला जाके ये जो केरलियन चिकित्सा पद्धति है वो आप सीखें, और आयुर्वेद का काफी अच्छा नॉलेज आपको वहां पर मिल जाएगा। तो आई होप कि इस वीडियो से आपके डाउट्स थोड़े क्लियर हुए हो। थैंक यू सो मच।